स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 5 द 12 मंथ्स का पार्ट 2 शुरू करेंगे। इससे पहले क्या देखा था हम, ये स्टोरी है मोरक्ला के बारे में, जो अपनी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर हेलेना के साथ रहती है और वो कैसे उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। वो इतनी सर्दी में उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। पार्ट 1 में हमने देखा कि हेलेना जो उसकी सिस्टर होती है वो उसको बोलती है आप जाके वायलेट्स, जो कि एक तरीके के फ्लावर्स हैं, इतनी सर्दी में वायलेट्स लेके आइए। और वायलेट्स सर्दी में नहीं उगते हैं, तो भी मोरक्ला जाती है और उसको वहाँ मिलते हैं 12 मंथ्स। आप पूरी स्टोरी जितना भी पार्ट 1 है वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैंने लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। मार्च टुक द हाई सीट अपॉन द स्टोन एंड वेव द क्लब ओवर द फायर। जो मार्च मंथ था, जिसको ग्रेट जनवरी ने बोला था कि अभी आप आके मेरी जगह पे बैठो, सो ही टुक द हाई सीट, जो उनकी ऊंची जगह थी, वहां पे किसने लिया? एक यंग मंथ मार्च ने उनकी जगह ली अपॉन द स्टोन। वो सीट किसकी बनी हुई थी? स्टोन्स। हमने पढ़ा था ना कि वहां 12 स्टोन्स थे और 12 लोग बैठे थे उस पे। एंड वेव द क्लब, और उसने जो उसके हाथ में छड़ी थी वो घुमाई ओवर द फायर, जो आग जल रही थी ना उसके ऊपर से वो उसने छड़ी घुमाई। द फायर ब्लेज्ड अप, जो आग थी वो और ज्यादा दहक रही थी, फिर और ज्यादा तेज हो गई। द स्नो बिगिन टू मेल्ट, और जैसे जैसे आग तेज होती गई वहां के आसपास जितनी भी बर्फ थी वो सब पिघलने लगी। द ट्रीज बिगिन टू बड, अभी जो पेड़ थे उसमें से भी अंकुर फूटने लग गए। एंड द ग्राउंड वॉज वंस अगेन कवर्ड विथ ग्रास, जब आइस पूरी मेल्ट हो गई तो पूरी जगह पे घास आ गई। इट वॉज स्प्रिंग टाइम, वो कौन सा टाइम हो गया? बसंत ऋतु आ गई। बसंत ऋतु कौन सा टाइम होता है? जब ज्यादा सर्दी भी नहीं होती है और गर्मी भी तब शुरू हो रही होती है। द वायलेट्स बिगिन टू ब्लूम अमंग द लिटिल लीव्स, जो वायलेट्स से जिसको लेने के लिए मोरक्ला गई थी वो अपने छोटे छोटे पत्तों के बीच में से खिलने लगे थे। एंड बिफोर मोरक्ला हैड टाइम टू थिंक सो मेनी ऑफ देम हैड स्प्रंग अप, एंड मोरक्ला के सोचने से पहले ही इतने सारे वहां पे वायलेट्स दिखने लग गए थे। दैट दे लुक्ड लाइक, कैसे दिख रहे थे वो? अ ब्लू क्लॉथ स्प्रेड आउट ऑन द ग्राउंड, वो इतने सारे थे कि ऐसा लग रहा था एक नीले रंग का कपड़ा जो ग्राउंड है, जो धरती है, उस पे बिछाया हुआ है। नाउ पिक देम अप क्विकली, मोरक्ला कमांडेड मार्च, जो मार्च का जो मंथ था उसने उसको ऑर्डर किया, जाओ जल्दी से उनको उठा लो। मोरक्ला picked them joyfully till she had a big bunch. मोरक्ला ने खुशी खुशी इतने सारे उठा लिए जितना कि उसका एक पूरा गुच्छा बन जाए। Then she thanked the months with all her heart and scampered merrily home. फिर उसने क्या किया? जितने भी महीने थे वहाँ पे उन सब को अपने पूरे तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा किया और भाग के खुशी खुशी वो कहाँ चली गई? अपने घर की तरफ। Helena and the stepmother wondered when they saw Morakla bringing the violets. अब हेलेना और उसकी जो सौतेली माँ थी वो सोच में पड़ गए जब उन्होंने देखा मोरक्ला इतने सारे वायलेट्स लेके आई हैं। वायलेट्स आपको याद है ना, फ्लावर्स, फूल। दे ओपन द डोर टू हर, उन्होंने दरवाजे खोल दिए उसके लिए। एंड द सेंट ऑफ वायलेट्स फिल्ड ऑल द कॉटेज, और पूरा जो उनका घर था, उनका कॉटेज था, वो वायलेट्स की खुशबू से महक गया। Where did you get them? asked Helena sulkily. तुमको ये मिला कहाँ से? किसने पूछा? हेलेना ने। Sulkily means गुस्से में, नाराज होके, कि तुमको ये मिला कहाँ से। एक्चुअली तो वो नहीं चाहते थे ना मोरक्ला वापस घर आए, पर वो इतने सारे लेके आ गई तो अब वो हेलेना नाराज ही थी, तो उसने उससे पूछा तुमको मिले कहाँ से ये? दे आर ग्रोइंग अंडर द बुशेस इन अ फॉरेस्ट ऑन द हाई माउंटेन। तो उसने क्या बोला कि ऊंचे माउंटेन पे, ऊंचे पहाड़ में झाड़ियों के नीचे ये ग्रो हो रहे हैं। हेलेना स्नैच्ड ऑल द फ्लावर्स एंड डिड नॉट गिव इवन अ सिंगल वन टू हर सिस्टर। हेलेना ने क्या किया? उसने सारे छीन लिए। स्नैच्ड मतलब उसने सारे फ्लावर्स छीन लिए और डिड नॉट गिव इवन अ सिंगल, उसने एक सिंगल पीस भी अपनी सिस्टर को नहीं दिया। द नेक्स्ट डे शी कॉल्ड टू हर सिस्टर एंड सेड, दूसरे दिन, नेक्स्ट डे दूसरे दिन
उसने अपनी सिस्टर को, अपनी बहन को बुलाया और बोला, गो मोरक्ला एंड गेट मी सम स्ट्रॉबेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट। जाओ मोरक्ला और मेरे लिए कुछ स्ट्रॉबेरीज फॉरेस्ट से लेके आओ। स्ट्रॉबेरीज तो आपने सबने खाई होगी। अब उसने बोला, जाओ मेरे लिए स्ट्रॉबेरीज लेके आओ। अलास डियर सिस्टर, वेयर वुड आई फाइंड एनी स्ट्रॉबेरीज इन दिस हार्ड विंटर, सेड मोरक्ला। तो मोरक्ला बोलती है, अरे बाप रे डियर सिस्टर, प्रिय बहन, मुझे इतनी सर्दी में, इतनी कड़ाके की सर्दी में स्ट्रॉबेरीज कहाँ मिलेंगे? वेयर कुड आई फाइंड, कहाँ मिलेंगे मुझे स्ट्रॉबेरीज? हाउ डेयर यू आर्ग्यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है मुझसे बहस करने की? गो एट वंस एंड गेट मी द स्ट्रॉबेरीज। अभी जाओ और मेरे लिए स्ट्रॉबेरीज लेके आओ, और आई विल किल यू, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। The stepmother caught hold of Morokla and pushed her out of the door and shut it after her. जैसे लास्ट टाइम किया था वैसे अभी भी जो उसकी सौतेली माँ थी उसने उसको पकड़ा, caught hold of Morokla and pushed her out, उसको धक्का दे के दरवाजे से धक्का दे दिया, and shut it after, और दरवाज़ा उसने बंद कर लिया। Morokla went to the forest weeping bitterly. फिर से बुरी तरीके से रोते हुए मोरक्ला फिर से जंगल में जाती है। द स्नो वॉज लाइंग डीप, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि बहुत स्नो था बाहर, एंड देयर वॉजंट अ ह्यूमन प्रिंट टू बी सीन एनीवेयर, और वहाँ पे किसी भी इंसान का पाँव के निशान नहीं थे, किसी भी इंसान के पाँव के निशान नहीं देखने के लिए मिल रहे थे। शी वॉन्डर्ड अबाउट फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो बहुत देर तक, लॉन्ग टाइम मतलब बहुत देर तक जंगल में भटकती रही। वॉन्डर्ड मतलब भटकती रही। टॉर्चर्ड बाय हंगर एंड ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, ये सेम लाइन रिपीट हुई है। उसको किस चीज़ की यातना हो रही थी? एक तो भूख की, हंगर की, और वो सर्दी के मारे ठिठुर रही थी। एट लास्ट शी सॉ द लाइट, जैसे लास्ट टाइम उसको दिखी थी ना रोशनी, वैसे उसको इस बार भी उसको रोशनी दिखी। एंड शी हैड सीन द अदर डे, लाइक जैसे उसको एक दिन पहले दिखी थी वो रोशनी, वो उसको वापस रोशनी दिखी। ओवरजॉयड शी वेंट टूवर्ड्स इट, अब तो उसको मालूम था वहाँ पे कौन मिलेगा, इसलिए खुशी के मारे शी वेंट टूवर्ड्स इट, वो उसकी तरफ गई। शी केम टू द ग्रेट फायर विद द 12 months सिटिंग अराउंड इट, वो वापस से उसी जगह आई और वो वहाँ पे उसको वो बड़ी सी आग दिखी, और उसके चारों तरफ कौन बैठे थे? वो 12 महीने उसके चारों तरफ बैठे हुए थे। प्लीज काइंड सर, अगेन उसने फिर से वही बात कही उनसे, प्लीज काइंड सर्स लेट मी वार्म माई हैंड्स एट द फायर। उसने फिर से वही रिक्वेस्ट किया था जो लास्ट टाइम उसने किया था कि सर, काइंड सर मतलब दयालु सर्स, आप मुझे ये जो फायर जल रही है उसमें अपने हाथ सेक लेने दीजिए, क्योंकि बाहर बहुत सर्दी थी। ग्रेट जनवरी नॉडेड, ग्रेट जनवरी ने अपना सर हिलाया, एंड आस्क्ड हर, और उसको पूछा, व्हाई हैव यू कम अगेन, तुम वापस से क्यों आ गई? एंड व्हाट आर यू लुकिंग फॉर हियर, और तुम यहाँ पे क्या देख रही हो? आई एम लुकिंग फॉर स्ट्रॉबेरीज। अब उसने क्या बोला मोरक्ला ने? मैं स्ट्रॉबेरीज ढूंढ रही हूँ। माई सिस्टर हेलेना एंड माई स्टेप मदर बेड मी ब्रिंग सम स्ट्रॉबेरीज, जो मेरी सिस्टर थी हेलेना और जो मेरी स्टेप मदर, मेरी सौतेली मदर ने मुझे क्या लेने के लिए भेज दिया है, घर से निकाल दिया है? स्ट्रॉबेरीज लेने के लिए। एंड इफ आई डोंट दे विल किल मी, और अगर मैं नहीं लेके आती हूँ तो वो मुझे मार देंगे। टेल मी फादर्स, टेल मी प्लीज वेयर आई कैन फाइंड देम, मुझे बताइए फादर्स। उनको उसने कैसे एड्रेस किया था लास्ट टाइम भी? फादर्स बोला था ना, तो उसने क्या बोला? फादर्स प्लीज मुझे बताइए कि वो मुझे कहाँ मिलेंगे। ग्रेट जनवरी अरोज, अभी ग्रेट जनवरी फिर से खड़े हो गए। ही वेंट ओवर टू द मंथ सिटिंग ऑपोजिट टू हिम, वो कहाँ गए? उसके जो बिल्कुल ऑपोजिट में जो मंथ बैठे हुए थे, ऑपोजिट मतलब उसके एकदम सामने जो मंथ बैठे हुए थे उनकी तरफ गए। इट वॉज जून, अब ये कौन से मंथ था? पहले वाले मंथ कौन सा था? मार्च, और ये अभी कौन सा मंथ है? जून के पास गए। एंड हैंडेड द क्लब टू हिम, और उन्होंने उनको छड़ी पकड़ा दी। सेइंग, क्या बोला? ब्रदर टेक द हाई सीट, ब्रदर भाई साहब अभी आप वो
ऊंची वाली जो जगह थी ना, वहां पे जाके आप बैठ जाओ। जून टुक द हाई सीट अपॉन द स्टोन। जो वो पत्थरों के बोला था ना 12 पत्थर है, तो वो पत्थर में जो सबसे ऊंची वाली जगह थी, ऊंची वाली सीट थी, वहां जाके कौन बैठ गए? जून बैठ गए। एंड स्वंग द क्लब ओवर द फायर। और उसने फिर अपनी जो छड़ी थी, वो वहां पे आग लगी हुई थी, उसके चारों तरफ घुमाई। द फायर शॉट अप। फिर से आग और दहकने लगी। एंड इट्स हीट मेल्टेड द स्नो इन अ मोमेंट। और आग इतनी तेज हो गई कि उसने जो आजू बाजू जो स्नो थी, जो बर्फ थी, उसको फटाफट मिनटों में, मतलब फटाफट मेल्ट कर दिया। द ग्राउंड वॉज ऑल ग्रीन। फिर से जो जमीन थी वो पूरी हरी हो गई। द ट्रीज वे कवर्ड विथ लीव्स। ट्रीज में क्या हो गए? जो पेड़ थे उसमें पत्ते निकल आए। द बर्ड्स बिगिन टू सिंग। बर्ड्स चहचहाने लगी। एंड द फॉरेस्ट वॉज फिल्ड विथ ऑल काइंड ऑफ फ्लावर्स। और पूरे जंगल में अलग अलग तरीके के फूल दिखने लगे। इट वॉज समर। कौन सा महीना आ गया? समर का, मतलब गर्मी का, ग्रीष्म ऋतु। द ग्राउंड अंडर द बुशेस वॉज कवर्ड विथ वाइट स्टारलेट्स। अब वो जो जमीन थी, जो झाड़ियों के नीचे की जमीन थी, ऐसा लग रहा था जैसे सफेद तारों से पूरी कवर हो गई हो। द स्टारी ब्लॉसम्स वे टर्निंग इनटू स्ट्रॉबेरीज एवरी मिनट। और जो वो तारे जैसे दिख रहे थे ना, वो खिल के हर मिनट में क्या, किस में टर्न हो रहे थे? स्ट्रॉबेरीज में टर्न हो रहे थे। दे राइपेंड एट वंस। अपने आप जल्दी जल्दी वो पक भी गए। एंड बिफोर मोरोक्ला हैड टाइम टू थिंक देयर वर सो मेनी ऑफ देम। और जैसे पहले हुआ था, मोरोक्ला के सोचने से पहले ही वहां पे इतनी सारी स्ट्रॉबेरीज आ गई थी that it looked as though a red carpet had been spread on the ground। और ऐसे लग रहे थे वो जैसे किसी ने लाल रंग की कारपेट वहां बिछा दी हो। Pick them at once, मोरोक्ला commanded जून। जून जो मंथ था, जिसने ये सब किया था, जिसने ठंडी के सीजन को गर्मी का सीजन बना दिया था, उसने उसको क्या कमांड किया? उसने क्या ऑर्डर दिया? जाओ जल्दी से उठा लो तुम मोरोक्ला। Morakla picked them joyfully till she had filled her apron full. Then she thanked the months with all her heart and scampered merrily home. Morakla ने फटाफट जॉयफुली, खुशी से इतने सारे स्ट्रॉबेरीज पिक कर लिए कि उसका एप्रन फुल हो गया। Then she thanked the months। फिर उसने फिर से जो मंथ्स थे उनको धन्यवाद किया। विथ ऑल हर हार्ट, पूरे दिल से, तहे दिल से उनको शुक्रिया किया। एंड स्कैम्पर्ड मेरिली होम। और भाग कर वो अपनी घर की तरफ निकल गई।